गुड आफ्टरनून। आज की टॉपिक है घातांक। घातांक क्या है या घातांक किसे कहते हैं, तो इसको जानने से पहले देखिए हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं, वर्ग निकालना पढ़े हैं, घन निकालना पढ़े हैं। इससे हम 4 का वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग का मतलब है 4 का 2 बार गुना। 5 का वर्ग कहेगा तो 5 का 2 बार गुना। इसी तरह 4 का घन कहते हैं तो 4 का 3 बार गुना। 5 का घन कहेगा तो 5 का 3 बार गुना। अब ये जो गुना करती है, ऐसे देखिए 4 का हमने वर्ग निकाले माने 2 बार गुना किया तो आया है 16। 5 का वर्ग किए हैं माने 5 का 2 बार गुना किए तो आया 25। 4 का घन निकाले माने 4 का 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 64। 5 का घन माने 5 का 3 बार गुना किए तो आया 125। अब मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 5 का ऐसे 3 बार गुना नहीं करना है, बल्कि 5 का 5 बार गुना करना है या 5 का 6 बार गुना करना है। मान लीजिए कहा जाता है 5 का 6 बार गुना कीजिए, तो 5 का 6 बार गुना करेंगे तो अब यहाँ पर चलिए गुना करके देखते हैं। 5 पंचे 25, फिर ये 5 पंचे 25, ये 25, यहाँ से भी आया 25 और यहाँ से भी आ गया 25। अब फिर इनका गुना कर दे, 25 प्रतिशत होता है 625, इसमें फिर इस 25 का गुना करेंगे तो 25 पंचे 125 का 5 हाथ 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हाथ 6, 25 छक्के 150 और 6 156। तो ये आता है आपका 15,625। यहाँ पर हमने 5 का 6 बार गुना करके देखे पर हमारे ऊपर आया 15,625। अब इतनी बड़ी गुना जो है छोटे बच्चों को या मिडिल तक के बच्चों को या कई बार हायर सेकेंडरी के बच्चों को ठीक से नहीं आता या आता है तो परेशानी होता है। तो हम इसको 5 का 6 बार गुना या 5 का 5 बार गुना ना करके इसको हम छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। या जैसे 4 का वर्ग है तो 4 का हम 2 बार गुना करते हैं तो 16 आते हैं, जिसको क्या हम छोटे रूप में और भी लिख सकते हैं। या 5 के घन है तो उसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। क्या तो छोटे रूप में लिखने का जो तरीका है इसी को हम घातांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का हमने कितने का हम गुना कर रहे हैं, 5 का गुना कर रहे हैं तो हमने इसको लिख दिया 5। और कितने बार गुना कर रहे हैं यहाँ पर 6 बार, तो 6 बार को हम यहाँ लिख देते हैं। इस 5 के दाएं कोने पर थोड़ा ऊपर चढ़ा करके लिख दिया हमने 6। तो इसको हम पढ़ेंगे 5 का घात 6। घात का मतलब या घातांक का मतलब होता है उस संख्या का उतने बार गुना। घातांक 6 का मतलब होता है संख्या का 6 बार गुना। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए 5 को हमने 3 बार गुना किए हैं तो इसको लिखेंगे 5 का घात 3। या 4 का हमने 3 बार गुना किए हैं तो इसको पढ़ेंगे हम 4 का घात 3। या 4 का हमने 2 बार गुना तो इसको कहेंगे 4 का घात 2। यहाँ पर 5 का 2 बार गुना के लिए 5 का घात 2। तो इस तरह से घातांक का मतलब होता है दी गई संख्या का जितनी बार गुना करने पर बार वाली संख्या। घातांक का मतलब होता है सीधा बार वाली संख्या। बार वाली संख्या माने कितने बार हम गुना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 का वर्ग माने 4 का हम 2 बार गुना करते हैं। तो ये बार वाली संख्या होगी ये 2, ये घातांक 2 कहलाएगा। 5 का वर्ग माने 5 का हम 2 बार गुना करते हैं। 2 बार गुना माने यहाँ बार वाली संख्या होगा 2 बार माने बार 2 हो गया। 4 का घन माने 4 का 3 बार गुना करते हैं, 3 बार। तो यहाँ पर 3 बार जो है 3 बार माने ये बार वाली संख्या है 3, तो ये घातांक 3 हो गया। 5 का घन माने 5 का 3 बार गुना किए, ये 3 बार जो है यहाँ पर एक घातांक हो जाएगा। 5 का 6 बार गुना किए तो ये 6 बार जो है वो घातांक हो गया। तो इस तरह से
ये जो है ऊपर किसी संख्या के ऊपर दाईं ओर चढ़ा के थोड़ा ऊपर लिखा जाता है, वो कहलाते हैं घातांक। घातांक का मतलब है दी गई संख्या का कितने बार गुना, तो ये घातांक। अब ये जो घातांक है, अच्छा ये मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पर ये जो ऊपर चढ़ा के लिखते हैं वो घातांक अलग, जैसे यहाँ पर ये 2 घातांक, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। और ये जिस पर चढ़ा के लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 पर चढ़ा के लिखे हैं, यहाँ पर 5 पर, यहाँ 4 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर, तो जिस पर चढ़ा के लिखा जाता है वो कहलाते हैं आधार। वो क्या कहलाएंगे? आधार। ये 4 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6, सॉरी ये 5 है, ये आधार कहलाते हैं। और इस पर जो चढ़ी हुई संख्या है 2, 2 या 3 या 3 या 6, ये कहलाती है घातांक। तो ये घातांक को समझना है, और इसी के साथ साथ घातीय जो घातांक इसके कुछ नियम हैं। तो घातांक के क्या क्या नियम है पहले हम वो लिख लेते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम। पहला नियम, घातांक का पहला नियम है ऋण 1। ऋण 1 का घात सम संख्या, ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर ये होता है 1। दूसरा, ऋण 1 का घात विषम संख्या, विषम संख्या बराबर होती है ऋण 1। तीसरा है नियम a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। पहले नियम को लिख देते हैं, फिर इसको समझेंगे। चौथा, a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। पांचवा नियम है a का घात m पूरे का घात n बराबर a का घात m गुणित n। छठवां नियम है a का घात m गुणित b का घात m बराबर a गुणित b पूरे का घात m। सातवां नियम, ये सातवां नियम, a का घात ऋण m बराबर 1/a का घात m। आठवां नियम है a का घात 0 बराबर 1। अब ये 8 नियम, और भी नियम है 1-2, फिलहाल इतने नियम से अधिकांश हमारे काम जो है वो चले जाते हैं। तो अब इन नियमों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऋण 1 का घात सम संख्या, ऋण 1 का घात सम संख्या माने यदि ऋण 1 का घात सम संख्या, और सम संख्या में 2 से भाग देना आंसर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, इस टाइप से है। इनमें से कोई भी संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे ये मान लीजिए आपने ऋण 1 का घात 2 रख दिया, या ऋण 1 का घात 4 है, या ऋण 1 का घात 6 है, या ऋण 1 का घात मान लीजिए 50 है जी। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 का घात तो 2 सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग जाता है, ये सम संख्या है। सम संख्या ऋण 1 का घात समय इसका मान 1 है। ऋण 1 का घात 4 जो वो भी सम संख्या है, 2 से भाग जाता है, फिर ऋण 1 का मान भी केवल 1 होगा, धन 1 होगा। ऋण 1 का घात 6 मान सम संख्या है, इसका मान भी 1 होगा। ऋण 1 का घात 50, देखिए 50 जो है वो भी सम संख्या है, सम माने 2 से भाग जाता है। पिछले में बताया जब इकाई जो है वो 2 से भाग जाता है, मैंने पूरी संख्या 2 से भाग जाएगा। 50 की इकाई में 0 है, 0 2 से भाग जाता है, मैंने पूरा 50 2 से भाग जाएगा, और पूरा 50 2 से भाग हो जाएगा, मैंने 50 जो है वो सम संख्या है। तो ऋण 1 का घात सम है माने इसका मान 1। ये पहला नियम। दूसरा नियम है ऋण 1 का घात विषम संख्या। विषम संख्या माने
मान लीजिए ऋण 1 का घात विषम माने 2 से भाग जाने वाली संख्या नहीं, जैसे मान लीजिए 3 या 5 है या 7 है या ये 51, तब ये क्या हो, देखो यहाँ पर ऋण 1 का घात 3 माने विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 में 2 का भाग नहीं जाता। तो जब ऐसे ऋण 1 का घात 3 हो या ऋण 1 का घात 5 हो या ऋण 1 का घात 7 हो या ऋण 1 का घात 51 हो, तब इसका मान फिर 1 ना होकर के ऋण 1 हो जाएगा। ऋण 1 का मान ऋण 1 ही हो जाएंगे, ये भी ऋण 1 हो जाएंगे, ये भी ऋण 1 हो जाएगा, ये भी ऋण। ये दूसरा नियम है कि जब भी ऋण 1 का घात विषम संख्या हो, विषम संख्या माने 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो या 2 से भाग न जाने वाली संख्या हो, तब उसका मान हमेशा ऋण 1 होता है। ये दूसरे नियम है। तीसरा नियम है a का घात m गुणित a का घात n। यहाँ पर देखो घात n और यहाँ घात n, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ऊपर चढ़ा के तिरछा जो लिखा रहता है वो घातांक गलत है। यहाँ पर घातांक ऊपर चढ़ा के तिरछा लिखा है m, यहाँ पर ऊपर चढ़ा के लिखे तिरछा n, तो ये m और n जो है वो घातांक है। और ये जो a है, यहाँ भी ये जो a है ये आधार का राशि है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में आधार समान है, समान माने एक ही संख्या, जैसे यहाँ आधार ये a है, यहाँ भी आधार a, और जब भी आधार समान हो तो आधार को हम एक बार लिख देते हैं। दोनों में आधार a है तो हमने a को एक बार लिख दिए और इनके भी गुना करके न इन घातांकों को जोड़ देते, ये घातांक को हमने जोड़ देते n धन n पर। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम में मान लो अब इनके भी गुना का चिन्ह नहीं, मान लो भाग का चिन्ह है, ये दोनों में आधार a है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है और इनके भी भाग का चिन्ह है। तो दोनों में आधार समान है, दोनों भी a है, तब जब भी आधार समान है तो उस आधार को आपको एक बार लिखना है, चाहे वो गुना का चिन्ह हो या फिर भाग का चिन्ह। पहले में अभी गुना में देखा, अब यहाँ पर भाग है तो भी आपको एक ही बार लिखना है। लेकिन अगर भाग का चिन्ह है तो इनके जो घातांक है इसको हमको घटा देना है, गुना है तो जोड़ देना है और भाग है तो घटा देना। आधार को एक बार लिख के घातांक को सीधे सीधे घटा देना है। ये है आपका नियम चौथा। पांचवा नियम है ये जब किसी आधार का घात दिया हो और उसका और भी घात दिया हो तो उस आधार को हम एक बार लिखते हैं और जितने जो घात दिए हैं तो सबका गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आधार a दिया है तो आधार को हमने a लिख दिया, फिर इस आधार a का घात m दिया है, फिर इसका और घात दिया है n, फिर दोनों घातांकों को हमने गुना कर दिया m गुणित n। मान लो इसका और आधार दिया रहता ऐसे, मान लो एक आधार का घात m दिया है, इसका घात n दिया, इसका और मान लो घात दिया रहता, मान लो t ऐसे, तो इस t का लेना ऐसे गुना करते। तो ऐसे बार बार किसी आधार का बार बार ऐसे घातांक दिए हों तो जितने भी घातांक दिए सब घातांकों का गुना कर देते हैं। ये है आपका नियम पांचवा। छठवां नियम ये है, देखिए यहाँ पहले में आधार है आपका a, दूसरे में आधार है b, माने यहाँ पर आधार जो है वो समान नहीं है, ये a भी है और ये b, एक कुछ भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 भी, 6 भी। इस तरह b जो है इससे अलग कोई संख्या हो सकती है, मान लो ये 2 है तो ये b 3 हो सकता है, a मान लो 4 है तो b 5 या 6 हो सकता है। माने अगर इसके आधार समान नहीं है और ये घातांक समान, तो घातांक समान है तो जो समान है उसको आपको हमेशा एक बार लिखना है। जैसे इसके पहले साल में आप आधार को लिखे थे, आधार समान था तो आप आधार को एक बार लिख देते। यहाँ पर घातांक समान है, दोनों में m है तो घातांक को एक बार लिख देना है और इन आधारों के बीच गुना का चिन्ह था, आधारों का हमको गुना कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग कर देंगे। आप उसको 9वां नियम या 7वां नियम इसको लिख सकते हैं, इसी को 7वां नियम कर सकते हैं। ये a का घात m भागित b का घात n बराबर ये हो जाएगा। ये देखो दोनों में घातांक समान है, a का घात भी n है, b का घात भी n है, दोनों में घातांक समान है तो घातांक को एक बार लिख दिए और ये जो आधार है इनके बीच भाग का चिन्ह है जिसको हम भाग दे देते। तो ऐसे घातांक समान है तो घातांक को एक बार लिखना है और इनके बीच गुना है तो आधारों का गुना कर देना है, भाग है तो घातांकों का भाग कर देना है।
8वां नियम है, जब भी किसी आधार का घातांक ऋणात्मक है तब उस ऋण चिन्ह को हटा देते हैं और इस आधार को पलट देते हैं। देखो ए को हमने पलट करके लिख दिया 1/a और इस घातांक के ऋण चिन्ह को हटा के m को लिख दिया। 8वां नियम में जब भी किसी संख्या का घातांक 0 हो, कोई भी संख्या चाहे वो 2 हो, 10 हो, 50 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कुछ भी हो, अगर इनके घातांक 0 हो, ये घातांक 0 हो तो आपको इसका मान जो है 1 लिख देना है। ये ऐसा चाहे वो कोई भी संख्या हो, 2 का घात 0 तब भी 1 लिखना है, 10 का घात 0 तब भी 1 लिखना है, 50 का घात 0 तब भी 1 लिखना है, 1 लाख का घात 0 है तब भी 1 लिखना है। तो इस तरह से ये 8 नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रश्नावली 2.1 के सवाल हल करना है। 8वीं गणित का अध्याय 2 है घातांक, उसमें से हमको प्रश्नावली 2.1 के सवाल हल करना है। चलिए सवाल भी हल करके देख लेते हैं। प्रश्न पहला ये किया है सरल करें करें। प्रश्न पहला है सरल करें। प्रश्न पहला का पहला है ऋण 5 का घात 3। ऋण 5 का घात 3। अब ये ऋण 5 के घात 3 है, इसको हमको सरल करना है। सरल करना माने अभी ये सरल नहीं है, अभी कठिन है। सरल करना इसको जितना छोटे से छोटे रूप में है उसको हमको लाके दिखाना है। तो भाई ऋण 5 का घात 3, अभी आपने देखा घात 3 का मतलब होता है उसका 3 बार गुना। तो अब ऋण 5 का 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर हम घातांक का उपयोग कर रहे हैं, घातांक के नियम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको घातांक के नियम का उपयोग करके बनाएंगे। ऋण 5 का घात 3, ऋण 5 का घात 3 माने हम इसको लिखेंगे, देखिए ऋण 5 को लिख दिया, ऋण है माने इसको लिख दिया ऋण 1 गुणित 5। ये ऋण है तो ऋण लिख दिया और ये 5 को लिख दिया, 1 पंचो 5 होता है, इसको लिखेंगे 1 गुणित 5 और ये पूरे का घात 3। अब यहाँ पर देखिए ऋण 1 गुणित 5 पूरे का घात 3 हो गया। तभी हम घातांक के नियम पढ़े हैं। घातांक के नियम में या भी पढ़े हम a का घात m गुणित b का घात m बराबर, ये देखिए दोनों में घात समान तो घात को एक बार लिख देते हैं और इन आधारों के बीच गुना का चिन्ह इन आधारों का गुना कर देते हैं। यदि घातांक के नियम हमने देखे हैं, ये है नियम आपका 6वां करके। तो ये जो नियम जो अभी आप 8 को नियम लिखे हैं उन नियमों को आपको दोनों रूप में याद रखें। दोनों रूप माने अगर आपका सवाल इस रूप में है तब उसको इस रूप में लिखने आना चाहिए। इस रूप में है माना अलग अलग घातांक और गुणा के रूप में, उसको हम एक ही घातांक के रूप में लिखने आना चाहिए। इसी तरह से मान लो आपका सवाल इस रूप में, इस रूप में माने पूरे के घात के रूप में है, तब उसको हमको ऐसे अलग अलग घातांक के रूप में लिखने भी आना चाहिए। यहाँ पर हमारा सवाल जो है इधर वाले रूप में, इधर वाले रूप में माने a गुणित b पूरे का घात m के रूप में है। ये देखो पूरे के घात m के जगह में यहाँ पर 3 दिया है, a के जगह में ऋण 1 दिया है, b के जगह में 5 दिया है। तो आप हमारा सवाल इस रूप में है, तो इस रूप में माने इसको हम इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में माने देखिए ये पूरे का घात है, तो इस घात को हम इसमें अलग अलग में लगा सकते हैं, a में भी लगा सकते हैं। a में लगा देती हो a का घात m, गुना है गुना का चिन्ह डाल दीजिए, b का घात m। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे। ये देखिए पूरे का घात 3 है, पूरे घात 3 माने ये ऋण 1 पर लगाएंगे उसको, ऋण 1 का घात 3 गुणित गुना है गुना डाल दीजिए 5 का घात 3। कहाँ से? इस नियम से। यहाँ पर नियम को लिख देते हैं, नियम या सूत्र यहाँ पर लिखते हैं जी। हमारा ये चूंकि a गुणित b पूरे का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात
एम से। ये जो भी नियम का उपयोग करते हैं उस नियम को हमको यहाँ साइड में लिखना है और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिखना है। हमने वो प्रोसीजर कैसे किए ये लिखना है, क्योंकि देखो ये लिखने से सूत्र में भी हमारे नंबर रहते हैं। 2 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर सूत्र में रहता है, 1.5 नंबर की सरलीकरण में रहता है। तो हमको पूरे ये चीज़ जो है इंडिकेट करते चलना है कि हमने कौन सा सूत्र का उपयोग किया, कौन से सूत्र का उपयोग करके हमने इसको लिखे हैं, ये हमको बताते चलना है। तो ये लिख दिया हमने, पूरे का घात 3 है उसको हमने लिख दिया ऋण 1 का घात 3 गुणित 5 के घात 3। अब यहाँ पर देखिए ये ऋण 1 का घात 3 माने विषम संख्या है। ये ऋण 1 का घात 3 जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि 3 में 2 का भाग नहीं जाता, ये विषम संख्या है। और अभी हमने ये दूसरा नियम देखे कि जब भी ऋण 1 का घात विषम संख्या हो उसका मान ऋण 1 आता है। ये हमने देखे हैं दूसरा नियम। तो यहाँ पर ये ऋण 1 का घात 3 माने विषम संख्या है, तो इसको हमने लिख दिया ऋण 1 गुणित, ये गुना का चिन्ह गुणित 5 का घात 3, घात का मतलब उतने बार गुना, यहाँ पर घात 3 है, 3 है माने 3 बार गुना। 5 का 3 बार गुना करना है, 3 से नहीं गई, 3 बार, ये 1 बार, फिर 2 बार और ये तीसरी बार, ऐसे गुना कर देते हैं। चलिए गुना करते हैं। ये ऋण है ऋण 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ये आपके आंसर है। तो इस तरह से हमको सवाल जो है वो हल करना है। इसके लिए घातांक के जो नियम लिखे हैं अभी 8 तो उसको याद रखना है और उसी का उपयोग करते हुए इस प्रश्नावली के सवाल बनाने हैं। मैं इसी में से प्रश्न दूसरा में से बताता हूँ। पहला में और भी सवाल हैं, उनको आपको हल करके देखना है। प्रश्न दूसरा है निम्न को घातांक के रूप में लिखो। निम्न को घातांक के रूप में लिखें। निम्न को घातांक के रूप में लिखना है। जैसे कि ये पहला ही सवाल है हमारा 5 के घात 4, 5 के घात 4 गुणित ऋण 5 के घात 2। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो देखो हमारा संख्या अगर ऋणात्मक है, जैसे यहाँ पर ये ऋण 5 है ऐसा, तो ऋणात्मक है तो सबसे पहले उसको धनात्मक बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले उसको हम धनात्मक बना लेंगे। ये 5 के घात 4 यहाँ पर ऋण 3 माने धनात्मक है, जिसको जो का त्यों रख दिए गुणित, हाँ ये ऋण 5 है, ये ऋणात्मक, इसको धनात्मक बनाए। कैसे बनाएंगे? ऋण है तो ऋण और 5 को लिखेंगे 1 पंचो 5। ऋणात्मक संख्या तो ऐसे ऋण को लेकर के उसको हमेशा 1 गुणित वो संख्या लिख देना है। अब इसका घात 2 है तो 2। अब फिर देखिए अभी चौथा नियम वही बताए थे, यहाँ पर फिर लगेगा ये ऋण 1 गुणित 5 पूरे का घात 2 है तो ये हमने देखा एक नियम 1 गुणित बी पूरे का घात m पूरे का घात है, तब हम उसको घात को पहले में लगा के लिख देते हैं और दूसरे में भी लगा के लिख देते हैं। गुना है तो बीच में गुना का चिन्ह डाल देते हैं कि इस नियम के उपयोग करना है। तो यहाँ पर इस नियम के उपयोग से इस नियम का उपयोग करना है। चलिए नियम का उपयोग करते हैं। ये आपके 5 के घात 4 गुणित, हाँ ये देखो ये पूरे का घात 2 है भाई, पूरे का घात 2 माने हम इसको लिखेंगे ऋण 1 का घात 2
गुना है, गुना डाल के ये 5 के घात 2, ये इस नियम से पूरे का घात है तो पहले में वो घात गुणित दूसरे में घात। अब यहाँ पर फिर देखिए 5 के घात 4 ऋण 1 का घात 2, 2 माने सम संख्या, और जब भी ऋण 1 का घात सम संख्या हो, ये ऋण 1 का घात सम संख्या हो, सम संख्या, तब इसका मान धन 1 होता है। तो ये ऋण 1 का घात 2 माने सम होंगे जिसका मान 1 हो गया, गुणित ये 5 के घात 2, 5 के घात 4, देखो 1 का इस 5 के घात 2 में गुना करेंगे, 5 के घात 2 एकम 5 के घात 2 हो गया, 1 का किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो संख्या होता है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार है 5, यहाँ पर आधार है 5, दोनों में आधार समान और बीच में गुना का चिन्ह है। फिर नियम तीसरा भी देखिए, हम a का घात m गुणित a का घात n बराबर, दोनों में आधार समान है, दोनों में आधार a है तो आधार को हम एक बार लिख दिए, दोनों में है तो, और गुना का चिन्ह है तो इनके जो घातांक है m और n इसको जोड़ देते हैं, गुना का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, भाग है तो घटा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दोनों में आधार 5 और इस आधार 5 को हमने लिख दी, इसके जो घातांक है 4 और 2 को इनके लिए गुना का चिन्ह है तो हम जोड़ देते हैं। जी चलिए, ये हो गया 5 के घात 4 और 2 6, ये आपका आंसर। तो इस तरह से घातांक के रूप में लिखना है को कहा गया था। तो इस प्रकार से आपको कोई भी सवाल है इस अध्याय में, इस चैप्टर में घातांक के वो जितने नियम लिखे हैं उन नियमों का उपयोग करके सवाल को सरलीकृत करना है, बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि वो घातांक के जो नियम है वो हमको याद रहनी चाहिए, अच्छे से याद रहनी चाहिए। और भी सवाल हैं ऐसे इसमें, मैं इसको भाग वाला बता देता हूँ। चलिए भाग वाला भी देख लेते हैं। इसी का चौथा, या तीसरा देख लेते हैं। ये तीसरा प्रश्न, दूसरा का तीसरा, तीसरा है आपका 12 के घात 5, 12 के घात 5 भागी 12 के घात ऋण 3, सॉरी 12 के घात ऋण 3 नहीं, ये ऋण 12 का घात 3, ऋण 12 का घात 3, ये ऐसा। अब इसको हमको हल करना है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले ये जो संख्याएं दी गई उसको धनात्मक लाना है। धनात्मक लाएंगे तो कैसे लाएंगे? देखिए, ये जो 12 की घात 5 है भागी, ये तो धनात्मक है, भागी की ऋण 12 है, ऋण 12 को लिखेंगे हम ऋण 1 गुणित 12, ऋणात्मक संख्या जिसको ऋण 1 गुणित वो संख्या लिखना है, और ये पूरे का घात 3। चलिए और हल करते हैं। 12 के घात 5 भागी के, देखो ये पूरे का घात 3 है, पूरे का घात 3 मानिए नियम 5 वाले a गुणित b, पूरे का घात m बराबर होता है, पूरे का घात है तो इस घात को पहले में लगा के लिखा, गुना है गुना डाल के फिर दूसरा b में भी लगा के लिख दिया। ये पूरे का घात है तो हम इस घातांक को जितने भी सब में लगा के लिखते हैं। यहाँ पर ये पूरे के घात 3 है तो उसको हमने ऋण 1 में भी लगा के लिखा 3 गुणित 12 में भी लगा के लिख दिया 3। चलिए अब यहाँ पर देखिए 12 के घात 5 भागी ऋण 1 का घात 3, 3 माने विषम संख्या, विषम संख्या जिसका मान ऋण 1 होता है, गुणित 12 के घात 3, 12 के घात 3, ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर
ऋण, ये यहाँ। अब देखिए यहाँ पर ये ऋण एक है, ऋण एक का हम भाग दे 12 के भाग 5 में हमको इस पूरे का भाग देना, मैंने सबसे पहले हम ऋण एक का भाग देंगे। तो जब भी हम ऋण एक का किसी संख्या का भाग देते हैं या गुना करते हैं तो सामने ऋण का चिन्ह आ जाता है। ये हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हैं 6वीं से। तो यहाँ पर हम ऋण एक का भाग दे रहे हैं, ऋण चिन्ह जो है वो सामने आ जाएगा। ये ऋण चिन्ह सामने आ गया तो अब ये बच्चा हमारा फिर ये 12 के घात 5 और फिर ये भागित का निशान भाग, ये 12 का घात 3, ये इस टाइप से हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये भाग का देखो, पहले में आधार है अब 12, दूसरे में भी आधार है 12, दोनों में आधार समान है, दोनों में आधार समान है तो ये एक आधार n भागित एक आधार n वाला सूत्र लगेगा। दोनों में आधार समान है तो आधार को एक बार लिखते हैं, दोनों में आधार ये है तो एक को एक बार लिखा, और ये घातांक को भाग का चिन्ह है तो ये घातांक को घटा देते हैं। तो ऐसे ही दोनों में आधार 12 है, 12 को एक बार लिख दिया और इसके जो घातांक के 5 और 3 इसको भाग का चिन्ह है तो हम घटा देते हैं। तो घटा देते हो गया ऋण क्वेश्चन में 12 के घात 5 ऋण 3 हो गया 2, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से घातांक के नियमों का उपयोग करके हमको सवाल बनाना है। आज के लिए की कक्षा केवल यहीं तक है। धन्यवाद।